स्टूडेंट्स कैसे सब टीडीसी क्लासेस के साथ एसएससी जेई का सीरीज हम कर रहे थे, इसमें हम क्विक बाइट सीरीज क्विकली क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे एंड विल लर्न अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स थ्रू क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विद द एसएससी जेई सीरीज। हमारी क्लासेस लक्ष्मी नगर दिल्ली में है। आपको अगर रेगुलर बैचेस ज्वाइन करनी है तो डू कम एंड लर्न विद अस। ओके, लेट्स start the exercises. So question is, what is the melting point of this? So अपन इसका melting point कितना होता है? आयरन की melting point होती है, just a minute students, let's थोड़ा सा पेन ले आते हैं पिक्चर में so that we can study. Okay, great to go. Okay, so melting point of iron कितना होता है आपका? 1535 डिग्री सेल्सियस में आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट आपका 1535 में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन कार्बन फेज डायग्राम अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। आयरन कार्बन फेज डायग्राम कब यूटेक्टिक होता है, कब हाइपर यूटेक्टिक होता है, कब हाइपो यूटेक्टिक होता है, कब माइल्ड स्टील बनता है, कब आपका स्टील पिग आयरन, कास्ट आयरन, कितना पेयरलाइट, सीमेंटाइट, किस किस फेसेस में होते हैं, बीसीसी, एफसीसी, वी विल स्टडी इन डिटेल। बिग आप बात करते हैं व्हाट इज आयरन कार्बन फेज डायग्राम, तो इट इज अ आपका बाइनरी फेज डायग्राम है। बाइनरी फेज डायग्राम व्हाई? बिकॉज इट शोज द कंडीशन इन फेसेस की लिक्विड है कि सॉलिड है, कि सॉलिडस लाइन, लिक्विडस लाइन ऑफ टू थिंग्स क्या क्या? आयरन एंड कार्बन। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बाइनरी फेज डायग्राम। ये आपका बाइनरी फेज डायग्राम कहलाएगा, आयरन कार्बन फेज डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 18 आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट एग्जिबिट अ मशी जोन इन एफईसी फेज डायग्राम? मशी जोन क्या होता है? मशी जोन आपका होता है जब वो नॉन लिक्विड नॉट फुली सॉलिड, दैट्स कॉल्ड ये मशी जोन। तो मशी जोन कब रहेगा कि आप इट विल बी इन द यूटेक्टिक जोन में आपका इट विल बी इन अ मशी जोन। आयरन कार्बन फेज डायग्राम में यूटेक्टिक होता है, यूटेक्टिक पॉइंट आपका यूटेक्टॉइड पॉइंट होता है, यूटेक्टिक पॉइंट होता है। वी विल स्टडी इन डिटेल कि यूटेक्टिक पॉइंट कहाँ होता है, यूटेक्टिक पॉइंट कहाँ होता है। आयरन कार्बन फेज डायग्राम अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आपका यूटेक्टिक will be the answer for this, ठीक है। आपका which of the following material has the carbon varying from 2.1 to 4.3%? 2.1 to 4.3%। following material of the carbon varying, कौन सा 2.1 to 4.3% होता है? 2.1 guys it's very much, कार्बन परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको अपन कास्ट आयरन की कैटेगरी में डालते हैं। 4.3 या 4.6% के आगे अपन इसको पिग आयरन की कैटेगरी में भी डाल देते हैं। तो कास्ट आयरन विल बी योर आंसर 2.1 to 4.3%। आपका स्टील रॉट आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म, उसमें कार्बन परसेंटेज बहुत कम होती है। माइल्ड स्टील इज योर लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील 0.3% तक, मीडियम कार्बन स्टील 0.7% तक एंड हाई कार्बन स्टील नियर अबाउट 1.2 to 1.6%। इट इज़ योर हाई कार्बन स्टील। इतने में आपका स्टील खत्म हो जाता है, फिर आपका दूसरे स्टील के फॉर्म स्टार्ट होते हैं एंड फ्रॉम 2.1% to 4.3% कम्स योर कास्ट आयरन। तो आपका कास्ट आयरन विल बी योर आंसर फॉर दिस। Which of the following material has the carbon varying from 4.3 to 6.67%? जैसे मैंने कहा कि 4.6% के आगे या 4.3% के आगे इट गोज टू पिग आयरन। तो इसका आंसर आपका पिग आयरन आएगा। पिग आयरन विल बी योर आंसर। ओके गाइस, सो लेट्स मूव अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which equation represent a Gibbs-Freeze rule? Gibbs-Freeze rule क्या बोलता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ फेसेस के बीच में रिलेशंस क्या होता है? दैट इज योर गिब्स-फ्रीज रूल। गिब्स-फ्रीज रूल हमें क्या बताता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम फर्स्ट थिंग, सेकेंड थिंग इज नंबर ऑफ कंपोनेंट इन द सिस्टम। जैसे आयरन कार्बन में 2 कंपोनेंट है, एंड नंबर ऑफ फेसेस मतलब लिक्विड है, सॉलिड है, कितने टाइप के फेसेस एग्जिस्ट करते हैं, वो आपका गिब्स-फ्रीज रूल से डिसाइड होता है। तो उसका एक फॉर्मूला दिया गया है जिसका फॉर्मूला है आपका C - P
plus 2 equal to F. F is your degree of freedom, C is your number of components independent constituent, right, and P is your number of faces, right. तो इसका आंसर आपका हो जाएगा this first. The invariant reaction involving a liquid phase decomposing into two different solids on cooling is known as, मतलब लिक्विड फेज से आया, सॉलिडिफाई हुआ, लेकिन सॉलिडिफाई होने के बाद दो अलग अलग सॉलिड में बढ़ गया, मतलब कुछ कंस्टिट्यूएंट अलग जम गए, कुछ कंस्टिट्यूएंट अलग जम गए. ये आयरन कार्बन फेज डायग्राम में क्लियरली विजिबल होता है. आयरन कार्बन फेज डायग्राम अपन नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे. तो फॉर दिस लिक्विड फेज जब दो डिफरेंट सॉलिड में जमता है तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं यूटेक्टिक पॉइंट. यूटेक्टिक पॉइंट में हम इस तरीके का फिनोमेना देखते हैं. तो यूटेक्टिक पॉइंट में लिक्विड आपके दो टाइप के सॉलिड में सॉलिडिफाई होता है, आपका S1 एंड S2 में. सो दिस विल गो फॉर योर यूटेक्टिक पॉइंट, राइट. ग्रेट गाइस. क्वेश्चन नंबर 23. The line joining the liquid phase with liquid and solid phase mixture is known as. A line joining liquid phase with liquid and solid phase mixture. एक लाइन है जो लिक्विड फेज में है. जैसे आयरन कार्बन फेज डायग्राम जब अपन बनाते हैं उसमें क्या होती है, अपन जब ड्रॉ करते हैं तो एक लाइन बनती है जिसके ऊपर सारा मोल्टन फेज है, एक लाइन बनती है जिसके नीचे सारा सॉलिड फेज है. तो ये वाली जो लाइन रहती है दैट बिकम्स योर लिक्विड लाइन. लिक्विड लाइन, तो लिक्विड लाइन एक है लिक्विड फेज विथ लिक्विड भी है एंड सॉलिड फेज के साथ भी जुड़ती है. तो उस लाइन को अपन क्या बोलते हैं, लिक्विडस लाइन बोलते हैं. उस लाइन को क्या बोलते हैं, कंफ्यूज करने के लिए आपको ज़्यादा दिया गया है, लेकिन अगर जो भी लाइन है अगर वो लिक्विड फेज में है तो उसको लिक्विडस लाइन कहेंगे. क्वेश्चन नंबर 24. लाइन जॉइनिंग अ सॉलिड फेज विथ लिक्विड एंड सॉलिड फेज मिक्सचर इज नोन एज. लाइन जॉइनिंग अ सॉलिड फेज. देखिए अब इस पहले बोला था लिक्विड फेज, अब बोल रहा है सॉलिड फेज. तो सॉलिड फेज ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं अपन, सॉलिडस लाइन बोलते हैं. जैसे लिक्विड को लिक्विडस लाइन बोलते हैं वैसे ही सॉलिड को सॉलिडस लाइन बोलते हैं. कास्ट आयरन इज अ प्रोडक्ट ऑफ. कास्ट आयरन जैसे हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस पढ़ते हैं कि आपका स्टील किस प्रोसेस से बनता है, या स्टेनलेस स्टील एंड पिग आयरन, कास्ट आयरन, रॉट आयरन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस से बनते हैं. तो कास्ट आयरन का प्रोसेस है आपका कपोला. कपोला मेथड के थ्रू आपका कास्ट आयरन की फॉर्मेशन होती है. सो आपका कास्ट आयरन का जो कार्बन कंटेंट होता है वो नियर अबाउट मैक्स टू मैक्स 2.1 to 4.3% रहता है. तो दैट इज योर कास्ट आयरन. तो कास्ट आयरन अपन किस में अपन को मिलता है, इट इज योर कपोला, राइट. कपोला, नॉट ब्लास्ट फर्नेस, इट इज कपोला. ओके. रॉट आयरन इज अ प्रोडक्ट ऑफ. अब रॉट आयरन जब बनाते हैं तो रॉट आयरन किससे बनाते हैं, रॉट आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन एंड इट इज इन द पडलिंग फर्नेस. जो पडलिंग फर्नेस होती है उस पर अपन रॉट आयरन का मैन्युफैक्चरिंग या आपका एक्सट्रैक्शन करते हैं या अपन उसमें बनाते हैं रॉट आयरन. रॉट आयरन करते क्या, जो एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ कार्बन मिक्स करके रॉट आयरन का फॉर्मेशन होता है, राइट. एंड इसमें अगर अपन डिस्क्रिप्शन देखते हैं तो पडलिंग फर्नेस क्रिएट्स रॉट आयरन नियरली प्योर आयरन फ्रॉम द पिग आयरन. पिग आयरन से ही आपका सबसे पहला जो धातु, पिग आयरन को क्या बोलते हैं, ढलवा लोहा. ढलवा लोहा आपका कास्ट आयरन हो गया. कास्ट आयरन, पिग आयरन इज द सबसे रॉ फॉर्म पिग आयरन होती है, फिर उसका थोड़ा प्योर होता है कास्ट आयरन, फिर थोड़ा स्टील आता है, देन यू बिकम्स इट योर रॉट आयरन. तो रॉट आयरन आपका पडलिंग फर्नेस में बनता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इंड्यूसेस फाइन ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन इन अलॉय स्टील. कौन सा मतलब मिक्स करने पे उसमें फाइन ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन इन अलॉय स्टील करता है, कि स्टील में अपन कुछ कुछ ऐड करते हैं जिसकी वजह से स्टील की प्रॉपर्टीज चेंज होती है. और चेंज किस वजह से होती है कि उसका ग्रेन स्ट्रक्चर या क्रिस्टलाइनिटी या उसका माइक्रो स्ट्रक्चर में चेंजेस आता है. तो फाइन ग्रेन कौन करता है या कौन सा एलिमेंट मिलाने से फाइन ग्रेन होता है, तो इसमें आपको वैनेडियम मिलाने से फाइन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है. तो वैनेडियम इज योर आंसर फॉर दिस, कि वैनेडियम मिलाने से आपके स्टील में फाइन ग्रेन का स्ट्रक्चर ऑब्टेन होता है, राइट. टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द अलॉय स्टील कैन बी इम्प्रूव्ड.
टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द अलॉय कैन बी इम्प्रूव बाय एडिंग। इसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स याद करने पड़ेंगे कि किस तरीके के एलिमेंट आप ऐड करने से स्टील या डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल में क्या चेंजेस आता है, राइट। तो किसी भी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए अलॉय स्टील, मतलब स्टील में ऐसा कौन सा चीज़ मिलाएंगे जिससे उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, खींचने की क्षमता या टेंसाइल स्ट्रेंथ जिसको बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ किसमें बढ़ जाएगी। तो इसमें आंसर आएगा आपका निकल। निकल ऐड करने से डिफरेंट टाइप ऑफ, जैसे टाइटेनियम, मैग्नीशियम, वैनेडियम, हमने देखा कि वैनेडियम ऐड करने से ग्रेन स्ट्रक्चर फाइन हो जाती है। सेम वे निकल ऐड करने से टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ता है। इसी तरीके का लिस्ट भी मैंने प्रोवाइड कर रखा है टीडीसी क्लासेस ऐप में कि किस तरीके के एलिमेंट आप ऐड करोगे तो क्या क्या उसमें स्ट्रक्चर में चेंजेस या क्या बेनिफिट ऐड हो जाएगी मटेरियल में। जस्ट ए शॉर्ट स्क्रिप्ट है, यू कैन फाइंड इट ऑन टीडीसी क्लासेस ऐप। Which of the following is the hardest constituent of the steel? Hardest constituent of the steel कैसे और क्यों और कौन सा होता है? तो it goes to your martensite. जब भी martensite is your needle like structure, कि नुकीले कांटेदार स्ट्रक्चर होते हैं। जब पिघला हुआ लोहा को अगर अलग अलग रेट में अपन उसको ठंडा करते हैं तो उसके स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आते हैं that leads to the formation of different type of structure, कि कितने देर आपने गर्म किया, फिर कितने जल्दी उसको ठंडा किया, किस रेट पे ठंडा किया, कि हवा में ठंडा किया, कि मोल्टन सॉल्ट में ठंडा किया, कि ब्राइन में ठंडा किया, कि नॉर्मल फोर्स्ड एयर में ठंडा किया। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कूलिंग रेट डिफाइन करता है कि वो जमने के बाद किस स्ट्रक्चर में जाएगा। तो एक स्ट्रक्चर का नाम होता है मार्टेनसाइट। मार्टेनसाइट इज योर स्टील का एक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज योर द हार्डेस्ट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द steel. Hardest constituent of the steel is your martensite. Okay, so for this type of series you can always go to TDC classes app and SSC JEE की सीरीज हमने लॉन्च की है। We have regular classes in लक्ष्मी नगर दिल्ली, लक्ष्मी नगर दिल्ली गेट नंबर 5 में द ड्रीम कैंपस TDC क्लासेस के नाम से हमारा इंस्टीट्यूट है। यहाँ रेगुलर बैचेस SSC JEE की चलती है and great faculties teach over there and you can always come and join। and आपको अगर ऑनलाइन भी पढ़ना है SSC JEE के बारे में do contact on the given number। बायो में सारे डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। थैंक यू and best of luck for the class। Okay students।